तो बेटा अब यहाँ पर आपको पेन वगैरह बिल्कुल नहीं चलाना है, सिर्फ ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे। और y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ बनाने के बाद आपको ग्राफ बनाना होगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 45। ये प्रोसीजर हम लोग को फॉलो करना है, तब जाके ये ग्राफ बन पाएगा। अब ये बनेगा कैसे, इसे तुमको ध्यान पूर्वक देखना होगा। ठीक है, तो रेडी हो? यस। तो सबसे पहले हम कल भी देख चुके थे कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। पहले साइन एक्स का ग्राफ हम बना लेते हैं 0 से 2 पाई में। तो ये आपका ग्राफ बन करके रेडी हो गया। ये साइन एक्स का ग्राफ हमने रेडी कर दिया। अब साइन एक्स का ग्राफ रेडी तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे एंगल्स आपको डिग्री में लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये x माइनस 45 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। यहाँ होता है पाई बाई 2, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 3 पाई बाई 2, और यहाँ होता है 2 पाई। तो अभी जो आपका ग्राफ बन करके आया है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 45 का। ठीक है, अब हमको ग्राफ फर्दर आगे बनाना है। तो जब हम आगे फर्दर ग्राफ बनाएंगे तो हमें उसके लिए भी सोचना है। देखिए ग्राफ किस तरह से बनाना है। तो हमें अब ओरिजिनलिटी में ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 45। तो ये ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने ग्राफ को 45 डिग्री से राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। 45 डिग्री से राइट हैंड साइड शिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब में 45 ऐड हो जाएगा। ये जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब में 45 ऐड हो जाएगा। तो जब हम 0 में 45 ऐड करेंगे तो 45 ही होगा। 90 में 45 ऐड करेंगे तो 135 आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स में आपको 45 ऐड करना है और लिखते चले जाना है। तो जब हम 0 में 45 ऐड करेंगे तो 0 में 45 ऐड करते ही 45 आएगा। लेकिन जब हम 90 में 45 ऐड करेंगे तो आएगा 135। तो आप 90 की जगह पे लिख दीजिएगा 135। 180 में आप 45 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 225। 270 में आप 45 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 315। 360 में आप 45 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 405। तो आपको क्या करना है, अपने ग्राफ को 45 डिग्री से राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो जब आप ग्राफ को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब में 45 ऐड हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्या करिएगा, सारे पॉइंट्स में 45 ऐड कर दीजिएगा और इसी सेम ग्राफ को उठा करके नीचे बना लीजिएगा। ये देखिए, यही सेम ग्राफ उठा करके आप इसको नीचे बना लेंगे। समझ में? तो यही ग्राफ ऊपर रहेगा और यही ग्राफ नीचे भी रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, थोड़ा इजी है। इसी सेम ग्राफ को उठा करके नीचे बना देंगे। तो जब हम सेम ग्राफ को उठा के नीचे बनाएंगे तो वो ग्राफ आपको ये नजर आने लगेगा। तो आपको करना कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। यहां पर आपने ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी देखे थे कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 बनाना था तो इसका मतलब क्या था कि साइन एक्स के ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करते थे। ठीक है ना? तो अगर साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाना है तो साइन एक्स के ग्राफ को बना करके उसको 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करते थे। साइन एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाना है तो साइन एक्स का ग्राफ बना करके 2 यूनिट उसको डाउनवर्ड शिफ्ट करते थे। लेकिन अगर यहाँ पर साइन के एक्स में अगर डिस्टर्बेंस कर दिया जाए, यानी कि एक्स में कभी मान लो प्लस 45 कर दिया जाए, माइनस 45 कर दिया जाए, प्लस 30 कर दिया जाए, माइनस 30 कर दिया जाए, तो ऐसे करने पर हमारा ग्राफ जो है ऊपर और नीचे मूव करने की बजाय लेफ्ट एंड राइट साइड मूव करता है। तो कल आपने ग्राफ को ऊपर और नीचे शिफ्ट किया था, तो आपने जो कल ट्रांसफॉर्मेशन देखा था वो ट्रांसफॉर्मेशन था एफ एक्स प्लस ए का। लेकिन आज जो आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं वो आज आप देख रहे हैं एफ एक्स प्लस माइनस ए का। तो आप ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं आज के दिन। कल आपने कौन से ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया था? इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया था। और जब हम इस पे काम कर रहे थे तो ग्राफ को ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहे थे। तो आज हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तुमको क्लियर होना चाहिए। उसको समझने के लिए
अभी और क्वेश्चन करोगे फिर उनको घर पे तुम आराम से बनाना। पहले हम एच पार्ट को हम करते हैं। एच पार्ट में लिखा है 2 cos x प्लस 60। हमें इसका ग्राफ बनाना है। हम कैसे ग्राफ बनाएंगे यही तुमको ध्यानपूर्वक देखना है। तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ सभी बच्चों को पता है कैसे बनता है। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। सारे पॉइंट लिख देते हैं। 0, π/2, पाई, पाई का मतलब डिग्री में होता है 180, 3π/2, और ये हो गया 2π। 2π का मतलब 360। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x माइनस 60 नहीं लिखा है। अगर x माइनस 60 लिखा होता तो आप अपने ग्राफ को 60 डिग्री से राइट हैंड शिफ्ट कर देते, लेकिन यहाँ पे प्लस 60 लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा एफ एक्स प्लस ए हो और एफ एक्स माइनस ए हो, इन दोनों में डिफरेंस है। ऊपर क्या था, एफ एक्स माइनस ए, तो आपने x माइनस 45 को देखते ही अपने ग्राफ को 45 डिग्री से राइट हैंड साइड शिफ्ट किया था। यहाँ पर आप x प्लस 60 डिग्री है, इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने ग्राफ को 60 डिग्री से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है। अब 60 डिग्री से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करने का मतलब ये होगा कि जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें आपको 60 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें आपको 60 डिग्री यहाँ पर माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे? अच्छा, प्लस से तो माइनस। ओके। लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो हर पॉइंट में माइनस करेंगे। 30 तो 0 माइनस 60, तो 0 माइनस 60 होता है माइनस 60। 90 माइनस 60 30। 180 माइनस 60 120। फिर 270 माइनस 60 210 360 माइनस 60। अब क्या करना है, आपको यही सेम ग्राफ उठा करके नीचे बना देना है। इसी सेम ग्राफ को उठा करके नीचे बना देना है। तो जब आप इसी सेम ग्राफ को नीचे बनाएंगे तो ये ग्राफ आपका एक्चुअल में अब बन करके आएगा y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस 60। लेकिन हमको क्या बनाना है, हमारे पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड में भी चेंज किया गया है। तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2 है। तो यानी अगर कॉस का कोई भी एंगल हो तो वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -2 से +2 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अब आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि -2 और +2 कहाँ दिख रहे हैं। तो बेटा यहाँ -2 है और ये है +2। तो अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये -2 से +2 के बीच में लाई करना आपको दिखाई देने लगेगा। ओके, ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया आपका y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस 60। ठीक है, फिर से हम लोग अभी नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर बार एक फंडामेंटल ग्राफ बनाते हैं और फंडामेंटल ग्राफ बनाने के बाद ही उसमें चेंजेस चालू करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू 10 ऑफ x माइनस 90। तो हम इस वाले ग्राफ को भी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल टू 10 ऑफ x माइनस 90। अगर हमको ये वाला ग्राफ बनाना है तो ये वाला आपका जो पार्ट है वो आई पार्ट है। सबसे पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू 10x का। 10x। फिर हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ में हर पॉइंट में 90 डिग्री ऐड कर देंगे क्योंकि x माइनस बिकॉज x माइनस 90 है। ठीक है ना, तो अपने ग्राफ को 90 डिग्री से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें 90 डिग्री हम प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने कल आपको गला फाड़ tan x का ग्राफ सिखाया था। तो आपको सबसे पहले आप tan x का ग्राफ बनाना। तो tan x का ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले सपोर्टिंग लाइंस बनानी होती है। बिना सपोर्टिंग लाइंस के ग्राफ नहीं बनता है। तो सबसे पहले आप सपोर्टिंग लाइंस ही बनाएंगे। तो ये सपोर्टिंग लाइंस बन करके क्रिएट हो गए। उसके बाद आपको ढूंढना होगा कि आपका ओरिजिन ये है। उसके बाद सारे एंगल लिख देंगे। यहाँ होता है 90 डिग्री, फिर होता है 180 डिग्री, फिर होता है 270 डिग्री, फिर होता है 360 डिग्री। यहाँ लिखेंगे -90, यहाँ लिखेंगे -180। 10 0 पे 0 होता है इसलिए ग्राफ ओरिजिन से पास करता है।
और 10 90 पे अनडिफाइंड होता है, इसका मतलब इन्फिनिटी होता है। तो कभी भी अगर आपको y इक्वल टू इन्फिनिटी ग्राफ बनाना हो तो वो ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस होगा, फिर वो 0 पे 0 है तो 0 से पास करेगा, और -90 पे माइनस इन्फिनिटी होगा, तो ग्राफ आपको इस तरह से नजर आ जाएगा। तो अब इसी ग्राफ को आपको बार बार रिपीट करना है, तो ये tan x का ग्राफ आपको दिखाई देने लगेगा। तो tan x का ग्राफ जो होता है वो लगातार ऐसे लगेगा तुम्हें कि वो किसी की कमर के ठुमके मार रहा है। तो ये होता है कमर के ठुमके। तो अगर आपको कमर के ठुमके लगाना आता है तो आप ग्राफ आराम से बना सकते हैं। ठीक है, नहीं सर, मुझे नहीं आता, लड़कों लड़कों से तो नहीं होता। क्या बात करते हो, हम मेरा तो बहुत बढ़िया, जेंडर हम मेरा तो जेंडर ठुमके मार लड़कों लेते के हैं। लिए नहीं है सर। क्या बात कर रहे हो, अक्षय कुमार ठुमके लगा लेता है। नहीं सर, वो तो मजबूरी में करता होगा। उसको भी नहीं पसंद होगा। सही बात है। चलो फिलहाल ये हो गया आपका, यह आपका ग्राफ हो गया tan x का। अब आपको tan x का ग्राफ नहीं बनाना, आपको बनाना है tan ऑफ x माइनस 90 का। तो आप क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं सब में आप 90 ऐड करना चालू कर देंगे। तो सब में जब आप 90 ऐड करेंगे तो हम इसी ग्राफ के ऊपर ओवरलैप करके बना देते हैं। तो हम हाँ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 0 में जब 90 ऐड होगा तो ये 90 बन जाएगा, 90 में 90 ऐड होगा तो ये तो 180 बन 180। जाएगा, 180 तो में 90 माइनस, ऐड होगा। सर माइनस में नहीं करेंगे हम, प्लस? नहीं, हर पॉइंट्स अच्छा में प्लस अच्छा। करना है ना, क्योंकि x माइनस ए वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ग्राफ राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है। तो ये जितने ओके। भी पॉइंट्स हैं उसमें ओरिजिन से चालू करके सब में आप 90 90 ऐड करते जाइए। तो जहां 0 था वहां 0 प्लस 90 हो गया, जहां 90 था वहां 90 प्लस 90 हो गया, जहां 180 था वहां 180 प्लस 90 हो गया, जहां 270 था वहां 270 प्लस 90 हो गया, यानी कि 360 हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपका ये ग्राफ बन करके तैयार हो गया। जहां 360 था वहां 360 प्लस 90 हो गया, यानी कि 450 हो गया। तो आपका ये ग्राफ बन करके तैयार हो गया। तो 90, 180, 270, 360, 450, ये ग्राफ इस तरह से आपका बन के तैयार हो गया। तो ये ग्राफ हो गया आपका y इज इक्वल टू tan ऑफ x माइनस 90। इस तरह से ये ग्राफ बन करके आता है। तो आप इसको घर पे बनाइएगा, अभी बनाना ये नहीं, इसको आप घर पे आराम से बनाइएगा, सिर्फ आपको देखना है और हर पॉइंट में 90 को ऐड करना है। तो ज्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप इधर वाला पोर्शन पर रफ करना चाहो तो रफ कर। ठीक है, तो ये ग्राफ बन करके रेडी हो गया। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ के अलावा दूसरी कहानी पे, ध्यान से देखिएगा। अगर आप फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है स्केच ऑफ द ग्राफ। तो सबसे पहले हम ग्राफ को स्केच करेंगे और इसमें कुछ आपको नई बातें भी देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद लिखा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग टर्निंग पॉइंट्स पॉइंट्स फॉर योर फॉर योर ग्राफ। ग्राफ। ठीक है, टर्निंग पॉइंट्स भी लिखने वगैरह है इसमें, पार्ट देखिए। A3। सो तो मतलब थर्ड क्वेश्चन के लिए टर्निंग पॉइंट करना होगा, फर्स्ट और सेकंड के लिए नहीं। हाँ, टर्निंग पॉइंट्स यानी कि सारे कोऑर्डिनेट्स आपको लिखते हैं, ये इसका मतलब है। चलिए सबसे पहले y इक्वल टू 2 साइन एक्स, y हम्म। इक्वल टू 2 साइन एक्स को देख करके तुम कहोगे सर हंसको तो हम एक बार में बना के खत्म कर देंगे, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है अब, क्योंकि आप बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो बेटा ये y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का ग्राफ बन गया। आप सारे पॉइंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ +2 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270 और यहाँ पे 360। ये ग्राफ बन करके तैयार हो गया। अगर आपको इस ग्राफ पे भी टर्निंग पॉइंट्स लिखने हैं तो टर्निंग पॉइंट्स का मतलब होता है ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट जहां पे ग्राफ टर्न ले रहा होता है। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको लिखने होंगे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको लिखने पड़ेंगे। तो आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो सर x में 90 डिग्री चलते हैं और y में 2 चलते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 90 डिग्री, 2। अगर तुमको b पॉइंट पे पहुंचना है तो पहले आप चलोगे ओरिजिन से ही, तो ओरिजिन से पहले कितना चलोगे, कहोगे सर ओरिजिन से पहले हम चलेंगे 270 और फिर चलेंगे -2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 270 डिग्री,
-2, 270 कॉमा -2। तो इसी को बच्चों हम लोग टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं, यानी कि जो जहां ग्राफ जहां से टर्न ले रहा होगा उसके आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं। उसके बाद अगर आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन देख करके आपको लगेगा ये तो और भी आसान है क्योंकि सर ने ये अभी कराया था। तो सबसे पहले हमें किसका ग्राफ बनाना होगा, इसमें y = cos x का ग्राफ बनाना होगा। तो बेटा ये y = cos x का ग्राफ बन करके क्रिएट हो गया। ये हो गया 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। अब मैंने एंगल्स को किस में लिखा, रेडियन में लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी सारा काम किस में चल रहा है, रेडियन में चल रहा है। चलिए अब हमारे पास x - π/2 है, यानी अपने ग्राफ को π/2 यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। क्या करोगे, अपने ग्राफ को π/2 यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। बिकॉज़ माइनस है। आपको सीधा सीधा फंडा बता दिया था कि आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें उठा करके आप π/2 प्लस कर दोगे। तो सारे पॉइंट्स में आप π/2 जल्दी से हमको प्लस करके बताइए क्या आएगा। 0 में π/2 ऐड करेंगे तो π/2 आएगा, π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो पाई आ जाएगा, पाई में π/2 ऐड करेंगे तो 3π/2 आ जाएगा, 3π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो 2π आ जाएगा, 2π में π/2 ऐड करेंगे तो 5π/2। तो ये आपके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। और ऊपर वाला ग्राफ हूबहू आपको नीचे चिपका देना है। तो जब आप ऊपर वाला ग्राफ नीचे हूबहू चिपका दोगे तो ये ग्राफ आपका बन के तैयार हो जाएगा। ओके करेक्ट। ठीक है, तो अभी जो आपने ग्राफ बनाया है वही ग्राफ है किसका, y = cos of x - π/2 का, और ऊपर वाला ग्राफ था y = cos x का। अब हमारे पास अंत में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए हाँ सर उसी में ही बोला था कि वो करना है कुछ। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप टर्निंग पॉइंट्स निकालना चाहें तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। ये तीनों टर्निंग पॉइंट्स आप यहाँ पे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट, उसमें लिखा है y = sin of 2x + π/4। उसमें लिखा है थर्ड पार्ट में y = sin of 2x + π/4। आपको ये ग्राफ बनाना है, y = sin of 2x + π/4। तो किस तरह से हमें इसका ग्राफ बनाना है यही तुम्हें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम y = sin x का ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया y = sin x का ग्राफ। इसके ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चलेंगे, इसके ट्रांसफॉर्मेशन चलेंगे कि पहले आप y = sin x का ग्राफ बनाओगे। ठीक है, समझ में आया। फिर आप क्या करोगे, y = यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करिए, x का कोफिशिएंट 1 बना लीजिए। तो x का कोफिशिएंट 1 कैसे बनाएंगे, कहोगे सर उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। तो हमने कहा 2 कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा, कहोगे सर ये x + π/8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x + π/8। तो ओवरऑल मिला करके आपको जो ग्राफ बनाना है वो किसका बनाना है, y = sin of 2 times x + π/8 का ग्राफ बनाना है। तो सब बच्चे पहले यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कल मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आप किसका ग्राफ बनाएंगे, y = sin x का ग्राफ बनाएंगे। फिर आप ग्राफ बनाएंगे y = sin of x + π/8 का। फिर कल मैंने बताया था कि अगर आपको y = sin थीटा से y = sin 2 थीटा का ग्राफ बनाना हो तो आप क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं। y = sin 3 थीटा का ग्राफ बनाना हो तो y = sin थीटा के ग्राफ में जितने भी पॉइंट्स होंगे सबको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर भी आप y = sin
थीटा का ग्राफ बना चुके हैं। ये है y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ। अब आपको क्या करना है, इसमें आप 2 मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि जितने भी इसमें पॉइंट्स होंगे उनको तुम क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। तो बेटा इस तरह से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन चलेंगे, पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। तो कल वाले ही सारे ट्रांसफॉर्मेशन है जिनको हम एक एक करके लगाना चालू करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ग्राफ है यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो जब हम y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ये बन जाएगा 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। अब हम किसका ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस π/8 का। ठीक है, तो साइन ऑफ x प्लस π/8 का मतलब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि आप क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें π/8 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये x प्लस a वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। x माइनस a होता, x माइनस π/8 होता, तो सब में हम π/8 ऐड कर देते। ये x प्लस π/8 है तो सब में हम π/8 माइनस करेंगे। तो आप बताइए 0 माइनस π/8 कितना होगा, माइनस π/8। π/2 माइनस π/8 कितना होगा बेटा, π/2 माइनस π/8 कितना होगा बेटा। π/2 एक सेकेंड वेट, चलिए मैं आपको कर देता हूँ, नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मुझे तो 8 आएगा, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, माइनस 8 1 जा 8, तो ये हो जाएगा 3π/8, 8 ये हो जाएगा 3 3π/8। अपॉन 8 पाई। अब उसके बाद है पाई माइनस π/8, 7π/8, 3π/2 माइनस π/8, 2 4 जा 8, 12π, 11π/8, 11π/8, 11 पाई 2 बाई पाई माइनस π/8, 2 पाई माइनस π/8, 15π/8। 15 π/8। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आ गए, यानी हमने सारे पॉइंट्स में क्या किया, π/8 π/8 माइनस कर माइनस दिया किया। और हूबहू ऊपर वाला ग्राफ उठा करके नीचे बना दिया। तो आपके पास किसका ग्राफ बन करके आ जाएगा, अब y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस π/8 का। ये किसका था, y इज इक्वल टू साइन x का। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ऊपर वाले ग्राफ को कॉपी करेंगे और उठा के नीचे उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये ग्राफ आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपका है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस π/8। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें एंगल में 2 मल्टीप्लाई किया गया, यानी हमको जो अब नेक्स्ट ग्राफ बनाना है उस नेक्स्ट ग्राफ के लिए जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब हमको साइन 2 थीटा का ग्राफ बनाना है। तो साइन 2 थीटा का ग्राफ बनाने का मतलब y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है, x प्लस π/8। चलिए, तो मैंने क्या बताया था कि जितने भी पॉइंट्स हैं सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो माइनस π/8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो π/16 हो जाएगा, 3π/8 को करेंगे तो 3π/16 हो जाएगा, 7π/16 हो जाएगा, 11π/16 हो जाएगा, 15π/16। सारे पॉइंट्स निकल करके आ गए। अब फिर से क्या करेंगे, ऊपर वाले ग्राफ को हूबहू उठा के कॉपी कर देंगे। तो ऊपर वाला ग्राफ जब हूबहू कॉपी करेंगे तो ग्राफ ऐसा आपको बन करके नजर आने लगेगा। तो बेटा अभी आपने जो ग्राफ बनाया है वही ग्राफ आपको बनाना था, साइन ऑफ 2 टाइम्स x प्लस π/8, जिसको हम लिखते हैं y ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस π/4। तो हम इस तरह से उसको लिखेंगे। अब हमको करना कुछ नहीं, सबके पॉइंट्स लिखने हैं, तो हम पॉइंट्स भी सबके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट लिखना है, फिर ये पॉइंट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ये पॉइंट्स, ये अब तुमको ध्यान देना होगा। x में इतना चलेंगे, y में इतना चलेंगे। तो बेटा ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x में चले आप 3π/16 और y में कितना चले 1, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। फिर बेटा आपको b वाला टर्निंग पॉइंट भी लिखना है। तो पहले आप x में कितना चलेंगे डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो पहले हम इतना x में चलेंगे, फिर इतना y में चलेंगे। तो ये हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा, 3π/16, 11π/16। ये हो जाएगा 11π/16, -1। ठीक है, एक सेकेंड,
माइनस ओके के एक्स वाई। ये हो जाएगा 11 पाई बाई 16, पहले x में चलेंगे और फिर y में चलेंगे -1, तब जाकर के हम b पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो ये आपका ग्राफ टनटनाते हुए तैयार हो गया। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ऑन द सेम डायग्राम स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू sin 2x एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। कह रहा है कि तुम्हें एक ही एक्सिस पे इन दोनों ग्राफ्स को बनाना है। क्या कह रहा? एक ही एक्सिस पे इन दोनों ग्राफ को आपको बनाना है। तो आप रेडी हैं बनाने के लिए? यस सर बिल्कुल बनाना है। लेकिन अगर ये बिल्कुल। दोनों ग्राफ एक ही एक्सिस पे बनेंगे तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट भी आएंगे। तो तुम कहोगे सर इंटरसेक्शन पॉइंट तो हम पहले से निकाल लेते हैं कि ये दोनों कहां पर इक्वल होंगे। जब ये एक ही एक्सिस पे बनेंगे तो ये दोनों कहां पर इक्वल होंगे, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता पड़ जाएगा। तो हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और बताना है कि यहाँ पर x 0 से 360 में कौन कौन से x है जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई? ये बन गई sin 2x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। अगर आप ना चाहें तो आप इसको सॉल्व ना करिए, क्योंकि आपको ऐसे मेहनत बढ़ जाएगी, भले आप इसको छोड़ दीजिए। आप क्या करिए, डायरेक्टली नहीं जो सर कहा एक गया है वो सेकंड, करिए। सॉल्व करने की जरूरत होगी ना बट। अगर तुम्हें ग्राफ पेपर नहीं आता है बनाने, ग्राफ नहीं आता है बनाने, तो तुमको फिर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ग्राफ आता है बनाने तो तुम्हारे पॉइंट सारे सही आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू साइन 2x का। अब तुम कहोगे सर साइन 2x का ग्राफ तो हम एक ही बार में बना सकते हैं, आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बनाओ साइन 2x का ग्राफ। कहोगे सर ये है आपका साइन 2x का ग्राफ का, बहुत बढ़िया, क्या बात है। दोबारा एक बार फिर से बना लो साफ सुथरा। ये हो गया आपका साइन 2x का ग्राफ। ठीक, 0, ये साइन 2x है, ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे आप उसको 2 से डिवाइड करके लिखेंगे। बताइए, यहाँ पर पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पाई बाई 4। पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पाई बाई 2। 2 यहाँ 3 पाई बाई 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पाई बाई 4। 3 पाई यहाँ बाय 2 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई। तो सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी +1, मिनिमम वैल्यू होगी -1। तुमने एक ही ग्राफ में y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बना करके खड़ा कर दिया। चलिए, अब आपको किसका ग्राफ बनाना है? 1 प्लस cos 2x का। अगर आप देखना चाहें तो ये भी चेक कर सकते हैं कि किसी भी एंगल का जो cos होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, लेकिन ये cos 2x नहीं है, ये 1 प्लस cos 2x। तो 1 प्लस cos 2x में क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में +1 आप ऐड कर देंगे। तो क्या करिए, पूरी इक्वेशन में आप +1 ऐड कर दीजिए, तो आपके पास 1 प्लस cos 2x आ जाएगा। यानी कि ये लाई करेगा 0 से लेकर के कहां तक? 2 के बीच में। तो 0 से लेकर 2 के बीच में इस ग्राफ को तुम एक ही बार में बनाना चाहो तो बना सकते हो, और बिल्कुल समझ में नहीं आया तो टुकड़ों में बनाओगे। सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे? cos 2x का। कहोगे सर cos 2x का तो हम एक झटके में बना लेंगे। हमने कहा ठीक है, बना लो, लेकिन बनाते समय बस ये याद रखना कि विथ थोड़ी सी ध्यान से देख के बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये cos 2x का ग्राफ है, तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं इनको 2 से डिवाइड करके लिखना। तो ये हो गया 0। ठीक है, फिर क्या आएगा? यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4। यहाँ पाई होता है, पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 2। यहाँ 3 पाई बाई 2 होता है, 3 पाई बाई 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पाई बाई 4। यहाँ 2 पाई होता है नेक्स्ट वाले पॉइंट में, 2 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई। तो आपका cos 2x का ग्राफ बन करके रेडी हो गया। लेकिन अब आपको cos 2x का ग्राफ नहीं चाहिए, आपको तो 1 प्लस cos 2x का ग्राफ चाहिए। अभी आपने किसका बनाया था? cos 2x का। तो अब आप क्या करेंगे? 1 प्लस cos 2x का ग्राफ बनाएंगे, और पहले ही आप उसका टेंटेटिव आइडिया ले चुके हैं कि वो ग्राफ जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे लाई करेगी? उसकी वैल्यू लाई करेगी कहां से कहां तक?
0 से 2 के बीच में। तो ठीक है, हम इसको 0 से 2 के बीच में हूबहू ग्राफ बना करके खड़ा कर देते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए 0 से 2 के बीच में ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2। ये देखो 0 से 2 के बीच में ग्राफ मैंने हूबहू खड़ा कर दिया। ये पॉइंट हो गया आपका π/4 और ये है π/2, ये है 3π/4 और ये है आपका पाई, और ये पॉइंट हो गया 0, यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पे होगा 2। तो ये आपका एग्जैक्टली ग्राफ क्रिएट हो गया है y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x का। अब लेकिन यहाँ पर कहा क्या गया था कि आपको ग्राफ बनाने हैं, लेकिन दोनों ग्राफ एक ही उसमें बनाने हैं। ठीक है, दोनों ग्राफ एक ही उसमें बनाने हैं, एक्सिस को। तो दोनों ग्राफ को एक ही एक्सिस में बनाने के लिए तैयारियां करिए। तो आप रेडी हैं? यस, तो बस दोनों ग्राफ को एक ही रेडी। एक्सिस पे बना लो। कैसे बनाओगे? कहोगे सर पहले हम ऊपर वाला ग्राफ थोड़ा सा नीचे चपका लेते हैं। चलिए, तो सर दोनों ग्राफ को हम एक ही एक्सिस में चपका करके खड़ा कर देते हैं। आइए ही आइए, 3π/4 एंड पाई नीचे। ये हो गया आपका किसका हाँ। ग्राफ? ये हो गया sin x का ग्राफ। ठीक है, अब किसका ग्राफ बनाना है? sin तो 2x। सर अब बनाना है 1 प्लस कॉस 2x का। हाँ। ठीक है, अब सर ग्राफ बनाना है 1 प्लस कॉस 2x का। ये है सर ग्राफ 1 प्लस कॉस 2x का ग्राफ। तो सर 1 प्लस कॉस 2x का ग्राफ बन करके खड़ा हो गया। ठीक है, तो दोनों को एक ही एक्सेस में बनाना था, सो मैंने बना के खड़ा कर दिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सारी पॉइंट्स इतना मार्क कर देते हैं। ये पॉइंट से 0, ये था π/4, ये π/2, ठीक है, और ये था 3π/4 और ये था 2π। तो दोनों ग्राफ बन करके रेडी हो गए। ये वैल्यू थी 1 और ये वैल्यू थी 2। पूरा कंप्लीट आंसर आपका रेडी हो गया। तो दोनों ग्राफ को आपको एक ही एक्सेस पे बनाना था, वो एक ही एक्सेस पे आप दोनों ग्राफ बना करके रेडी कर चुके हैं। ओके। तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नजर आने लगेंगे। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। तो हमने दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको निकाल दिए। ओके। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कहता है कि x इक्वल टू π/4 पर वैल्यू 1 आ रही है। तो आप चेक कर लो, क्या x इक्वल टू π/4 पर दोनों की वैल्यू 1 आ रही है? कहोगे सर बिल्कुल आ रही है, क्योंकि पहले वाले में π/4 पुट करेंगे तो वो 2 इंटू π/4 हो जाएगा, मतलब π/2 हो जाएगा, और sin π/2 1 होता है। और सर 1 प्लस कॉस 2x में जब हम x की जगह π/4 पुट करेंगे तो वहां पे भी cos पाई। 1। तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। अगर आपको वैल्यूज भी नहीं पता है तो मैं वैल्यूज लिख के दिखा देता हूँ। 1 प्लस कॉस 2x, इसमें x की जगह π/4 पुट करिए तो आपको सॉल्व करना समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू π/4, मतलब π/2। cos π/2 1 नहीं होता, cos π/2 0 होता है, तो ये वैल्यू आ गई 1। और लेफ्ट हैंड साइड पे भी अगर आप x की जगह π/4 पुट करेंगे तो वहां पे भी ये वैल्यू 1 आ रही है, क्योंकि sin π/2 1 होता है। तो आपको इससे वेरीफाई हो गया कि आप जो भी कर रहे हो वो सही है। तो दोनों के जो सॉल्यूशन है वो क्लियर कट समझ में आ रहे हैं। एक सॉल्यूशन है x इक्वल टू π/4 जहां पर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, और एक सॉल्यूशन है x इक्वल टू π/2 जहां पर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। तो x इक्वल टू π/4 पर इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, और x इक्वल टू π/2 पर वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है तो y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो बेटा इस तरह से आप ये समझ सकते हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर
वो ये है, आपको एक ही एक्सिस पे ग्राफ बनाना था, तो सो आपने ग्राफ बना करके रेडी कर दिया। सर एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं है, उसमें तो ये पूछा है कि आप सारा काम कर चुके हो, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। वो तो मैं आपको पहले ही से बता चुका हूं कि यहाँ पर देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, गिन के देखो। ठीक है, हम्म। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब नहीं समझते हो तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों ग्राफ 0 से 360 डिग्री के बीच में कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, वो आपको पॉइंट्स बताने हैं। ये सब दो है। तो बेटा ये तो दो कट करते हैं, लेकिन कहाँ पे, ये तो 0 से पाई फाइव में बाई करते फोर हैं, 0 से 180 में करते हैं ये। आपको क्या दिया गया है, 0 से 180 नहीं चाहिए, इनको हाँ, चाहिए 0 से 360। तो आप बताएंगे 0 से 360 में। 0 to 360 तो हाँ, ये तो जितना भी काम हुआ है ये 0 से पाई में हुआ है। आपको क्या चाहिए, 0 से 360 चाहिए, यानी हम्म। कि इतना ही इंटरवल और चाहिए। बट पाई है ही नहीं इधर तो। इसे समझते नहीं हो, देखो पाई का मतलब जो होता है वो 180 डिग्री होता है। हाँ, टू क्वेश्चन में पाई आपको नहीं है। पढ़ के बताते हैं। हाँ, 2 पाई नहीं है यहाँ पे, आपको सोचना होगा ना कि यहाँ पर अगर 0 से पाई में दो सॉल्यूशन है तो 0 से 2 पाई में कितने सॉल्यूशंस होंगे। जीरो। ठीक है, तो बेटा ये ग्राफ पीरियोडिक है, ये ग्राफ इसी तरह से हम्म। आगे भी चलेंगे। तो 0 से 180 डिग्री में दो सॉल्यूशन है, तो 180 डिग्री से 360 डिग्री में भी ऐसा ही सेम ग्राफ बनेगा फिर से। तो उसमें कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, दो सॉल्यूशन फिर से आ जाएंगे। तो हम्म। दो 0 से 180 में है और दो 180 से 360 में है, यानी 2 + 2 कितने हो जाएंगे, चार सॉल्यूशन हो चार। जाएंगे। तो जीरो थोड़ी नहीं होंगे, दो तो अभी पहले से ही दिख रहे हैं, जीरो कैसे हो जाएंगे। ओके। तो 0 से 360 डिग्री के बीच में ये कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, चार सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी कि टोटल 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। हम्म। तो अगर आपको ये ग्राफ बनाना है तो उस ग्राफ को आप एक्सटेंड करके दोबारा फिर बना लीजिए आगे, तो यही ग्राफ रिपीट होकर के आपको दो सॉल्यूशंस और दिखाने लगेगा। ठीक है, ओके। ये दो सॉल्यूशंस आपको नजर आ रहे हैं। अब आप क्या सर। करिए, अगर आप बहुत कम समझ पा रहे हैं तो ऐसे केस में क्या करिए, इसी ग्राफ को आगे बना दीजिए। ये देखो यही ग्राफ आपका दोबारा आगे बन करके रेडी हो गया। फिर नीचे वाला ग्राफ भी आप बना लीजिए, नीचे वाला ग्राफ भी बन करके रेडी हो गया। तो अब आपको नजर आएगा ये पूरा ग्राफ 0 से 360 डिग्री के बीच में। हम्म। तो बाकी दो सॉल्यूशंस भी आपको नजर आएंगे, एक सॉल्यूशन ये है और दूसरा सॉल्यूशन ये है। ठीक है, ओके। तो अगर आपको ध्यान जा रहा हो तो उसी ध्यान को ध्यान से देखिए, और सारे पॉइंट्स अगर आपको मार्क करना है तो सारे पॉइंट्स भी मार्क कर दीजिए। तो 0 π/4, फिर π/2, फिर π/2 में फिर π/4 ऐड हुआ, 3 π/4 में फिर π/4 ऐड हुआ। तो π/4 के गैप गैप में, तो पाई प्लस π/4 कितना हो गया, 5 π/4। ओके। 5 π/4 प्लस π/4 कितना हो गया, 6 π/4। 6 π/4 कितना होता है, 3 π/2 होता है, थ्री हम्म। पाई बाई टू 3 पाई बाई 2। फिर 6 π/4 में फिर π/4 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 7 π/4। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 7 π/4। 7 π/4 में फिर π/4 ऐड कर, तो वो हो जाएगा 8 π/4। 8 π/4 का मतलब हुआ 2 पाई। तो आपने चारों सॉल्यूशंस निकाल करके रख दिए, और चारों सॉल्यूशंस की आपको वैल्यू भी दिख रही है। एक सॉल्यूशन है π/4, 1, दूसरा है π/2, 0, तीसरा है आपका
5π/4, 1। तीसरा है आपका 5π/4, 1। ठीक है। और ये वाला है नेक्स्ट आपका 3π/2, 0। ठीक है। ओके। ये होता है। तो चार के चारों सॉल्यूशन अब आपको देखने भी लगे होंगे। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब आप इसको फाइनली रिव्यू करिए। देखिए अब हम लोग 6th क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। इसमें लिखा है सबसे पहले आपको सेम एक्सेस पे y = 2 sin x और y = 2 + cos 3x का ग्राफ बनाना है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले आप 2 sin x का ग्राफ एक ही बार में बना करके खड़ा कर दीजिए। तो सारे बच्चे जानते हैं कि 2 sin x का ग्राफ है तो वो -2 से +2 के बीच में लाई करेगा। तो अगर ग्राफ मैं ओरिजिन से चालू करता हूं तो ही वो कहलाता है कि वो sin x का ग्राफ है। बस आपको एम्पलीट्यूड उसका बढ़ा करके 2 करना है। यानी ये वैल्यू हो गई +2, ये वैल्यू हो गई -2 और सारे पॉइंट्स लिख दीजिए 0, π/2, π, 3π/2, 2π। ये आपका हो गया 2 sin x का ग्राफ 0 से 2π के बीच में। अब आपको बनाना है 2 + cos 3x का ग्राफ। आप इसको टेंटेटिवली समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कहां से कहां लाई करेगा। किसी भी एंगल का cos लाई करता है -1 से 1, लेकिन हमें cos 3x नहीं चाहिए, हमें 2 + cos 3x चाहिए। तो पूरी इक्वेशन में हम 2 को ऐड कर देंगे। जब हम पूरी इक्वेशन में 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 + cos 3x दैट मींस y और 1 + 2 हो जाएगा 3। तो उसका मतलब 2 + cos 3x लाई करेगा 1 से लेके 3 के बीच में। अब आपको एक झटके में सारे ग्राफ यहाँ पे खड़े करने हैं और दोनों को उठा के ओवरलैप करना है। तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे cos 3x का ग्राफ। तो cos 3x का ग्राफ बना लीजिए। ये आपका हो गया cos 3x का ग्राफ। बनाते समय बस आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि ग्राफ आप बनाइए जरूर, लेकिन बनाते समय जो पॉइंट्स होंगे उनको लिखते समय आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा पहले ही। तो एक ही बार में cos 3x का ग्राफ बन के आ जाएगा। तो यहाँ पर π/2 होता है, π/2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो π/6 हो जाएगा। यहाँ पर पाई होता है, पाई को 3 से डिवाइड करेंगे तो π/3 हो जाएगा। तो 0, π/2 पाई, फिर होता है 3π/2। 3π/2 को 3 से डिवाइड करेंगे। जब हम 3π/2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3π/2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3π/2। चलो π/2 हो जाएगा। और 2π को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा। 2π/3। तो 3π/2 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो π/2 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हमने सारे पॉइंट्स को पहले से ही डिवाइड करके खड़ा कर दिया। ये +1 है, ये -1। अब हमको क्या करना है? अपने ग्राफ को 1 से 3 के बीच में बनाना है। तो आप यही सेम ग्राफ 1 से 3 के बीच में बना करके रेडी कर दीजिए। ये सेम ग्राफ। तो तुम कहोगे सर ये तो आसान है, 1 से 3 के बीच में हम बना के इसको खड़ा कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है खड़ा करो। कहोगे सर तो खड़ा करने के लिए पहले हम ये सेम ग्राफ ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम उसको नीचे 1 से 3 के बीच में बना देंगे। तो ये ग्राफ बेटा 1 से 3 के बीच में कुछ इस तरह से बन करके आएगा। तो 1 कहां पर है? 1 आपने थोड़ा सा ऊपर लिया है, यहां से लिया है, सेकेंड से लिया। तो ये हो गया आपका ग्राफ 1 से 3 के बीच में। ये ग्राफ आपका 1 से 3 के बीच में आएगा। तो यहाँ आपका पॉइंट बन गया 1 और यहाँ आपका पॉइंट बन गया 3। ठीक है, ओके। 1 से 3 के बीच में ग्राफ बन करके आ गया। अब सारे पॉइंट्स उठा करके अगर आप ओवरलैप कर लें तो आप ओवरलैप भी कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं और ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए 0, π/6, π/3, π/2, 2π/3। अभी जो आपने ग्राफ बनाया है
ये ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 3x का ग्राफ। हम पहले ही देख चुके थे कि 1 प्लस कॉस 3x जो है नहीं, कितना है यार, 2 प्लस कॉस 3x। तो जो 2 प्लस कॉस 3x है वो 1 से 3 के बीच में लाई करेगा। ये तो हम पहले ही देख चुके थे। ओके। तो हमने इसको 1 से 3 के बीच में बना दिया क्योंकि हम इसकी रेंज पहले ही बना चुके थे। अब हम क्या करेंगे, इसी सेम ग्राफ को उठा करके एक ही जगह दोनों को ओवरलैप कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले ग्राफ को एक बार नीचे बनाएंगे, तो किसी और स्पेस ले लेते हैं। तो तुम अभी तक एक भी ग्राफ सही से बना नहीं पाए हो, तो वो घर पे बनाने पड़ेंगे। ओके सर, ट्राई करता हूँ। हम्म, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर बनेगा सेम एक्सिस पे साइन एक्स का ग्राफ। तो ये हमने साइन एक्स का ग्राफ बना के रेडी कर दिया। ठीक है, अब ओके। हम इसमें पॉइंट्स ऑफ नोटेशन लिख लेते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका बनके रेडी हो गया। यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई। तो आपको ये ग्राफ बनाना है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और फिर पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 इसमें कहां पर होगा अप्रोक्सीमेटली? 2 पाई बाई 3 कितना होता है? पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। तो पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 होता है। तो बेटा पाई बाई 3 तुम्हारा यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 2 पाई बाई 3। तो आपको अब जो अपना फाइनली ग्राफ बनाना है वो 0 से 2 पाई बाई 3 के बीच में ही बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपका ओके। वो वाला ग्राफ 0 से 2 पाई बाई 3 जीरो के बीच में ही जीरो बना टू है। 2 पाई बाई 3। तो ये ग्राफ ओके। थोड़ा सा अजीब है काफी। चलो लेकिन बना देते हैं। ये ग्राफ यहाँ पर आएगा, लेकिन तुम्हें इसको बनाना तो है लेकिन एकदम पिच्ची करके बनाना है। कहाँ बनाना है? 1 से लेकर के पाई बाई 3 के बीच में। पाई बाई 3, पाई बाई 3, पाई बाई 2 पे तो आ गए। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा कुछ बन करके आएगा। तो पाई बाई 2 चलो और पाई के बीच में बनेगा, राइट? ठीक है, तो ये वाला ग्राफ अगर आप देखेंगे तो 0 से 2 पाई बाई 3 के बीच में है। तो हमने इस वाले ग्राफ को यहाँ पे 0 से 2 पाई बाई 3 के ही बीच में बनाया है। ओके। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बन करके आएगा। हम्म फिर ये ग्राफ इसके आगे ऐसे ही रिपीट होना चालू करेगा। तो आप रिपीट करना चाहो ग्राफ को रिपीट भी कर सकते हो। फिर ये ऐसे रिपीट करेगा। ओके। फिर ये ऐसे रिपीट। तो हमको सिर्फ ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो 2 ही हम्म सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन आपका ये वाला हो गया, एक सॉल्यूशन आपका ये वाला हो गया। 2 सॉल्यूशन बस। ओके। ऐसा कुछ ग्राफ बन करके। हाँ। और सर, बाय द